थोड़ा सा फास्ट रहने वाली है क्लास, रिवीजन है तो फास्ट तो रहेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D होता क्या है। मोशन इन 2D, आप इस बॉल को देख पा रहे होंगे, ये बॉल ऐसे करके मूव मूव कर रही है, और इस यहां से कोई दूसरा बंदा है वो किक कर देता है, करता है कि नहीं। यस सर। यस सर। अभी तक हम क्या पढ़े थे, अभी तक पढ़े थे कि बॉल हमारी सिर्फ ऐसे मूव कर सकती थी, ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। सिमिलरली ये बंदा है, देखो किक कर रहा है ऐसे बॉल, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉल जा रही है अब ऐसे, ऐसे जा रही है। तो माना कि बॉल मेरी यहाँ पे है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां से लेके, एक तो ये कोऑर्डिनेट, माना कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, सिमिलरली यहां से लेके और ये वाली डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोशन इन 2D बोल रहे हैं। बोलो चमका। यस यस सर। सर। ओके, तो हम इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं पहले। देखो टर्मिनोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, वो वेलोसिटी जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। लॉन्च एंगल किसको बोलते हैं, लॉन्च एंगल उसको बोलते हैं जिस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बने उस एंगल को हम बोलते हैं लॉन्च एंगल। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो कि जैसे यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा ऐसे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज आर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या किसको बोलेंगे, जैसे यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, टोटल यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे, वो हाइट जिसपे आपकी इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू वाई की वैल्यू जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। या इन टर्म्स को एक बार और समझते हैं फिगर में अच्छे से। देखो ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, बॉल जा रही है, तो देखो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कंपोनेंट को देखो, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा टाइम के साथ साथ चेंज होता है। जैसे माना कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यू वेलोसिटी से लॉन्च किया गया, तो देखो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में यू वाई होगा कितना, यू साइन थीटा। हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगता है, बोलो। अरे जी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है कि नहीं। यस सर। यस। तो हमारा ए वाई यहाँ पे क्या होगा, ए वाई हमेशा माइनस के जी होगा, और ए एक्स क्या होगा भाई, ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ए एक्स अगर मेरा जीरो होगा तो जो वो रेंज आता था यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और वो पॉइंट जहां पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उस पॉइंट पे जो हाइट होती है हमारे ऑब्जेक्ट की उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। सारी बात समझ में, इतना इतनी बात समझ में आई, बोलो। यस। यस सर। तो यहां पे हमारा जो, और यहां से ओ पॉइंट से मेरा प्रोजेक्टाइल चल के बी पॉइंट तक पहुंचने में जो भी टाइम लगाता है, ओ पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचने में जितना भी टाइम मेरा ऑब्जेक्ट लगाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं टाइम ऑफ बच्चों, फ्लाइट। क्या बोलते हैं उस टाइम को, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट
ओ पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक जाने में लगा रहा है, टोटल टाइम मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और यहां से ओ पॉइंट से चल के, जैसे जिस पॉइंट पे मेरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उस पॉइंट की हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। बोलो चमका इतना Yes, sir. है भाई? ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, जब मैक्सिमम हाइट मेरे को पता चल गई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरा एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट है। यू एक्स जो है, जो कि मेरा यू कॉस थीटा है, ये ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। लेकिन यू वाई की वैल्यू चेंज होती रहती है। यू वाई की वैल्यू चेंज क्यों होती है, क्योंकि मेरा यू वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्ट कर। बोलो, इतनी बात चमकी सबको? Yes, sir. Yes, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी तक? No, sir. तो अब इसके बाद अपन करते हैं कुछ फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं भाई। जैसे आप देखोगे, मेरे को चाहिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, कि यहां से लेके ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अपन को पता है कि मेरा ए इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, ए इन वाई डायरेक्शन माइनस के जी है, और यू एक्स अपन को पता है यू कॉस थीटा है, और यू वाई अपन को पता है यू साइन थीटा है। एक चीज और बताएं, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट आपकी डिपेंड करती है किस पे, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ओनली हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करती है किस पे, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम सिंपल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, कौन सी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। देखो, अब हम यहां पे करेंगे क्या, कि एक्चुअली में हम अपनी मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, दो पार्ट। पहले हम, अच्छा हमने मोशन इन 1D में क्या पढ़ा था, एक पढ़ी थी हमने सिंपल मोशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, एक पढ़ी थी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी ना? तो जो मोशन, अब हम दोनों को मिक्स करने वाले हैं, दोनों को मिक्स करेंगे। देखो u cos थीटा जो है मेरा x कंपोनेंट है, वो सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूव करेगा। लेकिन u sin थीटा यानी कि u y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मतलब अपवर्ड वाली मोशन, जो मोशन अंडर ग्रेविटी थी उस तरह से फॉलो करेगा। सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ वहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी u लेते थे, यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा लेंगे। वहां पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लेते थे ए वाई, यहां पे भी हम ए वाई जी माइनस के जी ही लेंगे। बोलो समझ में आई बातें कुछ? हवा लग रही है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, आप अब हम करते हैं इसको ड्राइव थोड़ा सा। देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एस हमने ये इक्वेशन अप्लाई की। अगर हम वाई डायरेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन इक्वेशन हम पूछ रहे हैं, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन यहाँ पे लिखा भी है अलोंग वाई एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो, एस वाई, एस की वाई डायरेक्शन में अप्लाई करो तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई क्या है मेरा, वाई डायरेक्शन माइनस के जी। यू वाई क्या है मेरा, यू साइन थीटा है, तो यू वाई की यू साइन। अच्छा, एस वाई मतलब जीरो क्यों है? देखो, आपका ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया है और ऐसे मूव करके यहां पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला है? कोई बताएगा वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वाई डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट, अरे जिस लेवल से स्टार्ट हुआ है उसी लेवल पे आ गया है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है? Yes, sir. Yes, है ना? sir. हुआ है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या हुआ है, जीरो हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। तो एस वाई की अब हमने जीरो पुट किया, यू वाई की अब यू साइन थीटा इंटू टी स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई के माइनस के जी, तो माइनस बाहर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर।
टी की जगह कैपिटल टी। तो हमें क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये टू पहुंच जाएगा ऊपर और जी आ जाएगा नीचे। तो मेरा टी का फॉर्मूला आ गया यू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये इंपोर्टेंट, हमेशा मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। आ रही बात समझ में है भाई? Yes, sir. ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट क्या होती है कि जिस पॉइंट पे मेरी यू वाई वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाए, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अगर मेरा जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट पे मेरी हाइट जो होगी उसको मैं बोलूंगा एच मैक्स। ये मेरे को निकालनी है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं फिर से, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स, टू ए एस। वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वी वाई प्लस यू वाई इक्वल टू यू वी वाई माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू टू ए वाई एस वाई। यू वी वाई हमें जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, माइनस यू वाई मेरा क्या था, यू साइन थीटा, यू साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी मेरा माइनस का है ए वाई माइनस के जी इंटू टू इंटू एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू ये इसके नीचे पहुंच जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये मेरा एच मैक्स का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी को अभी तक भाई? कोई दुविधा है किसी को? No, sir. अभी तक आपको कोई दुविधा नहीं है तो आपको आगे दुविधा होगी भी नहीं। अब हम आते हैं एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब मेरा एक्सीलरेशन जीरो होता है तो क्या मैं स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला वैलिड होता है कि नहीं? Yes, sir. तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, कैपिटल टी हम निकाल चुके हैं, और स्पीड मेरे को ये वाली यू एक्स एक्चुअली मेरे को पता है यू कॉस थीटा है। तो क्या मैं रेंज निकाल सकता हूँ? रेंज इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है मेरा, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है मेरा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो मेरा आर का फॉर्मूला क्या आया? अच्छा देखो, यहां से एक चाहिए, ये देख लेते हैं। तो देखो, यू को अलग रखो जरा, यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आपको याद हो तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता था टू साइन थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स में। तो यहां से टू साइन थीटा कॉस थीटा को हमने लिख दिया साइन टू थीटा। तो मेरा रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम इसको एक ये फॉर्मूला भी बोल देते हैं कभी कभी कि टू यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। तो देखो यू एक्स क्या है मेरा, ये वाला कंपोनेंट यू एक्स है और ये वाला कंपोनेंट यू आई है। ये मेरा यू आई है, ये मेरा यू एक्स है। तो टू यू एक्स यू आई डिवाइडेड बाई जी, ऐसे भी बोल देते हैं इसको। तो आप जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से अपन इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, इन तीनों फॉर्मूला को। बोलो तीनों फॉर्मूला चमके सबको? Yes, sir. कोई Yes. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करो भाई, करो ये क्वेश्चन।
आंसर किसी का? नहीं, आंसर आया? आया या फिर मैं करवाऊं अभी? चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ उसको। देखो क्या दे रखा है आपको। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज, रेंज दे रखी है आपको। रेंज कितनी दे रखी है? 200 मीटर। और इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टी दे रखा है कितना? 5 सेकेंड। आपको पूछा क्या? देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माने कि क्या दे रखा है? क्या पूछा है? यू एक्स की वैल्यू उसने पूछी। तो आपको याद हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा? रेंज का फॉर्मूला था यू एक्स इंटू टी। था कि नहीं? बोलो। अभी यू एक्स इंटू टी से ही निकाला था ना। देखो, रेंज का फॉर्मूला यू एक्स इंटू टी है कि नहीं है? Yes, sir. है कि नहीं? तो यही फॉर्मूला अपन लोग अप्लाई करने वाले हैं, यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स इंटू टी हमने अप्लाई किया, तो हमारा आया क्या भाई? हमारा रेंज दे रखा है कितना? 200 मीटर। और यू एक्स कितना है? यू एक्स हमें निकालना है। इंटू टी क्या है मेरा? 5 सेकेंड। तो यू एक्स कितना आ गया? 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कितना? 40 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो भी। अगर कोई हिंट चाहिए तो हिंट मांग लीजिएगा, लेकिन ट्राई सब लोग करो। ट्राई करो सब लोग, जस्ट ट्राई। किसी का आंसर आया क्या?
आप हिंट दे दोगे थोड़ी? ओके ओके, हिंट हिंट देते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड वी नॉट। देखो, एक बॉल फेंकी जा रही है किससे? वी नॉट से। जैसे मान लो कि बॉल आपकी यहां से फेंकी जा रही है वी नॉट वेलोसिटी से, और ये एंगल है थीटा। तो इसी टाइम पे यहीं से एक बंदा दौड़ रहा है। मान लो ये बंदा ऐसे साइकिल से है, ऐसे इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है किससे? वी नॉट बाई टू वेलोसिटी। तो ये बॉल जाके ऐसे कहीं जाके यहां पर टिकेगी, यहां पर रुकेगी। तो अगर इसको ये कैच करनी है तो कब कैच कर पाएगा? क्या जब ये दोनों सेम टाइम पे यहां पे पहुंचे, बॉल भी और ये पर्सन भी, तभी तो कैच कर पाएगा। कर पाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. फ्रॉम द सेम पॉइंट of instant the person start cycling with a constant velocity v naught by 2। ये v naught by 2 से चल रहा है to catch the ball। will the person able to catch the ball? क्या ये बॉल को कैच कर पाएगा? अगर हाँ, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। अभी ये कंडीशन देखनी है आपको कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे मैं इस बॉल को फेंकूं और ये बॉल भी जिस टाइम पे यहां पहुंच रही है ये पर्सन भी वहीं पे पहुंच जाए, जिससे कि हाथ में पकड़ ले। क्योंकि अगर पहले पहुंच जाएगा तो आगे निकल जाएगा, और अगर थोड़ा लेट रह गया तो बॉल जमीन पे गिर जाएगी। इसको कैच करनी है बॉल। ये कंडीशन लगाओ भाई, लगाओ।
नहीं आया किसी का भी आंसर? ठीक है चलो, अब काफी वेट हो गया, इससे ज्यादा वेट अपन नहीं कर सकते भाई किसी भी हाल में। मैं सोच रहा शायद आ जाए। देखो यार, कंसेप्ट समझो कि ये बॉल को कब पकड़ पाएगा। क्या मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इस v/2 के इक्वल हो जाए? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या होगा? v नॉट साइन थीटा। होगा कि नहीं? यस सर। Yes. जो हाँ, तो हमें अगर टू कैच द बॉल, होगा क्या? v नॉट साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए मेरा v नॉट बाई 2 के। देखो v नॉट से v नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सॉरी, साइन थीटा बोल रहा हूँ, कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस 60। यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ गया? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चंका, है भाई? यस Yes, sir. है भाई। यस सर। ओके। अब हम देखते हैं, एक बात बताओ कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से फेंकूं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंकूं, तो क्या वो उनकी रेंज सेम हो सकती है? हो सकती है क्या? यस, हो सकती है। हो सकती है भाई। कैसे हो सकती है? एक बात बताओ, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम है कि नहीं? साइन 30 साइन। और कॉस 60। यस सर। तो हमारा साइन 30 और 60 क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब अगर आप थीटा को 30 डिग्री ले रहे हो, तो 90 माइनस थीटा जो एंगल होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बॉल फेंकी जाएंगी, उन सब के उन सब की रेंज क्या होगी? सेम होगी। उन सब की रेंज सेम होगी। जैसे अगर आप किसी बॉल को 15 डिग्री पे फेंक रहे हो और 75 डिग्री पे फेंक रहे हो, सेम स्पीड से, याद है, सेम स्पीड या वेलोसिटी सेम से फेंक रहे हो, एंगल थीटा है, और एक का 90 माइनस थीटा यानी कि 75 है। भाई 90 में से 15 माइनस करो, 75 बचेगा। 15 से फेंको या 75 से फेंको, रेंज सेम रहेगी। मैक्सिमम हाइट अलग हो सकती है, होगी, लेकिन रेंज सेम रहेगी। सिमिलरली अगर किसी को 30 डिग्री से फेंकोगे और 60 डिग्री से फेंकोगे, तो दोनों की रेंज क्या होगी? सेम रहेगी। दोनों की रेंज सेम होगी। सिमिलरली अगर आप 45 से, तो दोनों का सेम ही होगा। 45 का खुद कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो अगर आप किसी भी बॉल को दो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हो, तो उनकी रेंज सेम रहती है। उनकी रेंज सेम रहती है। लाई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि एक एंगल है मान लो 30, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। एक एंगल है मान लो 15, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस का 15 यानी कि 75 डिग्री। या मान लो 20 डिग्री एक एंगल, तो 90 माइनस के 20 70 डिग्री होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री। किसी भी एंगल पे, एक एंगल कोई भी हो, और उसी वेलोसिटी से अगर 90 माइनस थीटा से उसी बॉल को फेंकोगे, तो सेम रेंज होगी। दोनों बार में सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगी बॉल। मैक्सिमम हाइट कुछ भी हो सकती है, अलग होगी, लेकिन रेंज सेम होगी। हरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो भी बेटा। करने क्वेश्चन ही है ज्यादा, थ्योरी को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन के लिए तो मेन मेन क्वेश्चन तो है ही। रिवीजन और किस लिए कर रहे हैं अपन लोग? रिवीजन क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप ट्राई करो, ऐसा मत करो कि मेरे भरोसे बैठो, क्योंकि आपने किसी भी एक आध दो क्वेश्चन का अभी रेस्पॉन्स किया है थोड़ा बहुत, किसी किसी बच्चे ने। आप लोग क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हो, भले ही गलत करो लेकिन ट्राई तो करो।
भाई ट्राई करो, ट्राई करना जरूरी है, ट्राई करो क्वेश्चन को। करो भाई। एक बच्ची का आंसर आया, अभी दो बच्चों का आंसर आया, वेल डन। भले ही गलत आए आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई जरूर करना है क्वेश्चन। दो बच्चों का आंसर आया, प्रिया चंदेल एंड प्रीति बनियाल। हाँ, रिया चंदेल आंसर बताओ बेटा। सर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी। ठीक है। हाँ, प्रीति बनियाल सभी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हम अपन को क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम इंस्टेंट, एक्स इक्वल टू दे रखा है एंड वाई इक्वल टू दे रखा है। तो मेरे को एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना, 5t - 2t² और वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 10t। ठीक है, रेस्पेक्टिव वेयर एक्स एंड वाई आर in meters and time t in second, acceleration of the particle at time t equal to 2 second, t equal to 2 second पे एक्सेलरेशन पूछा। एक्सेलरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो हम पहले निकालते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्या होगा dx/dt, क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 5 माइनस क्या होगा 4t हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालो, ए एक्स क्या हो जाएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करो, डी वी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, 5 का 0 माइनस के 4t, 4t तो रहेगा नहीं क्योंकि 1 हो जाएगा, टी का तो कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए एक्स मेरा आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली ए वाई देखो, सॉरी वी वाई पहले निकालो, पहले वी वाई निकालो, वी वाई क्या आएगा dy/dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 10,
सिमिलरली ए वाई देखो जरा, ए वाई क्या होगा, डी वाई सॉरी डी वी वाई, वाई ओवर डी टी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा। अब दे, अब मेरे को नेट एक्सेलरेशन चाहिए। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मेरा एक्स में है, तो माइनस के 4 i कैप प्लस 0 j कैप, तो मेरा क्या आया, -4 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो t इक्वल टू 2 सेकंड तब अप्लाई करता है अगर t होता है इसके साथ, t है नहीं, तो देखो इसने आई कैप को लिया ही नहीं है, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर। बोले चमका। Yes. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। आ रहा है आंसर किसी का? हवा लग रही है कुछ?
है भाई? कुछ तो बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या सीन है क्वेश्चन का? मैं करवाऊं या फिर बच्चों? Yes, sir. मैं करवाऊं? Yes, sir. ओके, देखो क्वेश्चन को। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल with a velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizon। तो उसने क्या बोला है कि एक क्रिकेटर है जिसने बॉल को हिट किया है 60 डिग्री पे, 25 मीटर पर सेकेंड से हिट किया है एबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हाउ फॉर द हाउ फॉर एबव हाउ फॉर एबव एबव मतलब हाइट पूछी है उसने। हाउ फॉर एबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर 50 ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। यहां पे कोई फील्डर खड़ा हुआ है, यहां पे कोई फील्डर खड़ा हुआ है 50 मीटर पे, यहां से 50 मीटर डिस्टेंस। तो उसने बोला है कि ये जो बॉल जाएगी ऐसे करके, जो बॉल जाएगी तो यहां पे ये ग्राउंड से कितना ऊंची ऊंचाई पे हो, ये एच पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया Yes, है sir. भाई? ठीक है, तो देखो इस u के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इधर होगा 25 कॉस 60, और एक इधर होगा 25 साइन 60। देखो 25 कॉस 60 क्या होगा, 25 एक काम करते हैं, इसको ये लिख देते हैं, यू एक्स है, ये यू वाई है। तो देखो यू एक्स क्या होगा, 25 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यू वाई क्या होगा, 25 इंटू कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 12.5, यानी कि 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी को भी? No, sir. ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, अब हमें देखो यहां से लेके अगर हमें ये निकाल ले कि 50 मीटर तक चलने में कितना टाइम लग रहा, क्योंकि मेरे को यूएक्स मेरे को पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है ux × टी, और यूएक्स रेंज इस जो 50 मीटर की रेंज है मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 50 मीटर चलने में यूएक्स कितना है मेरा, 12.5 से कितना टाइम लग रहा है, टी निकाल लो यार। टी कितना आ रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 12.5, यानी कितना आएगा, 4 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. तो अब जब मुझे 4 सेकेंड टाइम मिल गया, तो मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके मैं ये वाली हाइट निकाल सकता। नाउ अब देखो मेरे को टी पता है 4 सेकेंड, यू वाई पता है मेरे को कितना, 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। टी पता है, वाई पता है, ए पता है कितना, ए वाई माइनस के जी। तो मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर दूं जिससे कि मेरी एच आ जाए, क्या मैं S = UT + ½ AT² अप्लाई कर दूं, यस और नो? और एस और एच, यू वाई मतलब 12.5 √3 इंटू टी मेरा कितना है 4 सेकेंड, माइनस 1/2 इंटू जी की जगह माइनस के 10 इंटू टी मतलब 4 4 मतलब 16।
जब इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 8.2 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका है भाई, चमका कि नहीं? Yes, sir. ये इसका सॉल्यूशन है। अब जरा ये क्वेश्चन एक बार देखो, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 माइनस के थीटा एंड 45 प्लस के थीटा। देखो एक चीज और बताऊं, ये 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उसने पूछा क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर द रेशियो। रेशियो पूछा है दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब एक बात बताओ, जब एंगल मेरे कॉम्प्लीमेंट्री से फेंकी जाती है सेम स्पीड से बॉल, तो रेंज क्या होती है उनकी? Same. सेम होती है। अच्छा, रेंज सेम होगी तो रेशियो क्या होगा फिर उनका? 1:1. 1:1। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हरी बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इसको मैथमेटिकली करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क में ये क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा है आज हमने? प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने क्या देखा इसकी टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और क्या देखा है हमने? Derivation. डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट का, एच मैक्स का, और रेंज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले देखे हैं। और क्या देखा है हमने? Questions. Question. क्वेश्चंस देखे हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? No, sir. No, sir. No, नेक्स्ट sir. क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रोजेक्टाइल थ्रू क्या हॉरिजॉन्टल, जैसे आप किसी छत से किसी बॉल को फेंकोगे तो वो कितनी हाइट पे, कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, क्या उसका कैलकुलेशन होगा, कैसे होगा। तो अगली क्लास में हम वो चीज पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रू फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल कैसे होता है। क्योंकि आप देखते हो अपने घर की छत से कोई कंकड़ फेंको या पत्थर फेंको, वो सीधा वर्टिकली नीचे नहीं जाता, ऐसे करके जाता, ऐसे पहले ऐसे आगे जाएगा और ऐसे भी जाएगा। यस और नो? बोलो। Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपसे। ओके, Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Thank एवरीवन। you, sir. Nice, good night.